तो मुझे जी। एग्नोस्टिसिज्म वो पोजीशन लगती है जो मैं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मैं आया हूँ। आप एक एग्नोस्टिक हैं। कैसे एग्नोस्टिक बने? खुदा का तसव्वुर किया, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। समझ ऐसे ही तो बने ना। एथिस्ट कैसे एथिस्ट बना? उसने खुदा का तसव्वुर किया, लेकिन उसको कन्विंस हो गया कि ऐसा खुदा मौजूद ही नहीं हो सकता। आप बिलीवर हो कि डिसबिलीवर हो कि एथिस्ट हो कि डीइस्ट हो कि एग्नोस्टिक हो, आप खुदा का तसव्वुर करके ही बनेंगे जो है। ये है ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन। कांट के फलसफे को बिल्कुल जमीन बोस करने के लिए ये एक वर्ड है, ऑब्जेक्टिवली। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। जी, मैंने कहा था जैसे मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो मुझे जी। एग्नोस्टिसिज्म वो पोजीशन लगती है जो मैं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मैं आया हूँ। जैसे गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर स्ट्रॉन्ग एथिज्म होता है जहाँ पे कहते हैं गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मुझे दोनों ही अनप्रूवन पॉजिटिव क्लेम लगते हैं। तो जो भी कॉन्फिडेंटली क्लेम करें एग्जिस्टेंस हो या नॉन एग्जिस्टेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होता है। और अ, मैं मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने जितने भी आर्ग्यूमेंट सुने हैं सिर्फ गॉड के ऐसे, तो वो कहीं भी मुझे लॉजिकली अ, आपका कन्विंस कर सकते हैं लेकिन लॉजिकली वैलिड कोई भी नहीं है। और ओके। तो आपको क्या लगता है, आप सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है जिससे आपको लगता है कोई भी सेंसिबल इंसान हो तो वो उस पे गॉड पे मानना शुरू कर देगा? आपने जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पढ़े हैं या सुने हैं, और आपको लगा कि ये कन्विंसिंग नहीं है, तो उनमें से जो एक सबसे मजबूत आपको लगता हो वो कौन सा था? हम्म, तो मैंने तो वैसे कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, मॉरल बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी इनमें से वैलिड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा जी। लगता है कि सबसे ज्यादा जिस पे कन्विंस पॉइंट पे मुझे कॉस्मोलॉजिकल सबसे ऐसा लगता है कि अपनी सोच में होता है। ओके। ऑन्टोलॉजिकल मुझे नहीं ऑन लगता चले, ज्यादा। लॉजिकल क्या था आर्ग्यूमेंट, जरा बताएं। तो सबसे पहले ऑन्टोलॉजिकल पहली स्टेटमेंट है, आपको इमेजिन करना है ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल गॉड को, गॉड नहीं ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग को। सेकंड सुप्रीम में बीइंग। हाँ, सुप्रीम बीइंग। और सेकंड स्टेटमेंट होती है जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो इमेजिनरी वाले से ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो तीसरे में अगर वो सिर्फ इमेजिनरी होता तो आप बेहतर गॉड के बारे में सोच सकते हैं, तो इसलिए गॉड एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने जितना समझा है, मुझे यही सुना है मैंने। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके बताता हूं। हम सब ऑब्जेक्टिवली एक सुप्रीम बीइंग को के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, राइट? कि वो सुप्रीम बीइंग होगा, एग्जिस्ट करता होगा। हम सब ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले इंसान से आखिरी इंसान तक हर इंसान ऑब्जेक्टिवली उस सुप्रीम बीइंग के बारे में तसव्वुर कर सकता है। यह है फर्स्ट प्रेमिस। सेकंड प्रेमिस, लिहाजा उस सुप्रीम बीइंग का इन रियलिटी एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर वो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो सुप्रीम होगा, बल्कि हम सुप्रीम बीइंग होंगे, जबकि हमने किसी दूसरे सुप्रीम बीइंग को इमेजिन किया है और ऑब्जेक्टिवली हम्म। किया है। यह है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जैसे आपका आर्गुमेंट ये एनसेल्म वाला ही आर्गुमेंट है, पर यहाँ आपने कॉन्सेप्ट को रियलिटीज के साथ कंफ्यूज किया है। जैसे कि एक शायद 18 सेंचुरी में एक वो फिलोसोफर थे इमैनुअल कैंट, उन्होंने साफ साफ ऐसे कहा था, एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट। जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को सबसे बड़ा या सुप्रीम सोच लेने से वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं सकता, कर लेता। वरना बिल्कुल। हम एक परफेक्ट कांट की ऑब्जेक्टिव इस सुपर बात का आइलैंड जवाब यह को है, भी। कांट की इस बात का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे अल्फाज को गौर से सुनना। मैंने लफ्ज बढ़ा जिक्र किया था ऑब्जेक्टिवली। कांट जिस चीज का पर ऑब्जेक्ट करता है या एतराज कर रहा है इस दलील पर, वो इस बुनियाद पर करता है, बल्कि उसने ये भी कहा कि क्या हम एक खूबसूरत आइलैंड का अगर तस्वुर करें तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा रियलिटी में? नहीं करेगा।
यही तो ऑब्जेक्शन है ना कांट की तरफ से, जी। है ना? हम्म। तो उसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुका, और मुझे हैरत है कि कांट के जहन में ये बात क्यों नहीं घुसी। ऑब्जेक्टिवली इमेजिनेशन की बात हो रही है। क्या पूरी दुनिया के इंसान, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, अलग अलग डिनोमिनेशन के, अलग अलग फेथ के, अलग अलग रिलीजन के, ऑब्जेक्टिवली किसी एक खूबसूरत से आइलैंड के बारे में इमेजिन करते हैं? तो मतलब आपके ये कहना कि सभी लोग इसका मतलब तसव्वुर करें या ये करें नहीं, करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को एग्नोस्टिक कहते तो हैं। ये मतलब सुन लीजिए मेरी बात। अपील टू पॉपुलैरिटी नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, वेट अपील। वेट वेट, नहीं, इट्स नॉट अपील टू पॉपुलैरिटी, होल्ड ऑन, इसको सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव, जो चीज ऑब्जेक्टिव होती है वो अपील टू पॉपुलैरिटी में नहीं आती है। आप एक एग्नोस्टिक हैं, कैसे एग्नोस्टिक बने? खुदा का तसव्वुर किया, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, समझ, ऐसे ही तो बने ना एग्नोस्टिक। फिर खुदा का जी। तसव्वुर किया और दिल चाहा के मान लूं, लेकिन इनफ एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो तसव्वुर किया ना एक एग्नोस्टिक ने। ऐसे ही एथिस्ट को उठाइए, वो एथिस्ट कैसे एथिस्ट बना? उसने खुदा का तसव्वुर किया, लेकिन उसको कन्विंस हो गया कि ऐसा खुदा मौजूद ही नहीं हो सकता। तसव्वुर करने के बाद उसको पता लगा ना, देयरफॉर उसने खुदा को छोड़ दिया। अब एक आदमी को, ऐसा आदमी जो खुदा को मानता है, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो हिंदू हो, वो बुद्धिस्ट, कोई भी हो, जैनी हो, जो जो एक सुप्रीम बीइंग में बिलीव करता है, वो सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर करता है, तो जब भी तो सुप्रीम बीइंग में बिलीव करता है। तो आप बिलीवर हो कि डिसबिलीवर हो कि एथिस्ट हो कि डीइस्ट हो कि एग्नोस्टिक हो, आप मोनोथीस्ट हो कि आप पॉलिथीस्ट हो कि आप कोई भी इस्ट हो, आप खुदा का तसव्वुर करके ही बनेंगे जो है। ये है ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन। आइलैंड के बारे में, कांट के आइलैंड के बारे में ऐसा कोई तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली नहीं होता है, इसलिए कांट का ये फजूल एतराज है। अच्छा हजरत, एक बार ना वो नहीं है जो हमारे फिलोसोफियन भाई जो आते हैं अक्सर, हम्म। तो उनसे मेरी बड़ी गुफ्तगू हुई इसी ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में, कम से कम 4-5 स्ट्रीम तक। तो उन्होंने मुझे एक आर्गुमेंट दिया इसके जवाब में, आप सुनेंगे तो आप भी नहीं, हंस पड़ेंगे। एक मिनट रुक तो जाइए, मैं आपकी सुनूंगा बाद में, पहले मैं जैन की सुनूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ भाई जैन। तो मतलब जैसे आपने ये कहा सबसे पहले कि हम ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग को इमेजिन, सुप्रीम बीइंग को इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे पता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्रेटेस्ट कंसीव कर सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल या कहीं ज्यादा बेहतर हो असल वाला गॉड? तो वो सुप्रीम वही होगा ना भाई, जो भी सुप्रीम का मतलब क्या होता है कि उससे ऊपर भी कोई नहीं है। वो तो ऑलरेडी हम सुप्रीम ही के तो कर रहे हैं इमेजिन। हम सुपीरियर को नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम को कर रहे हैं। नहीं, तो मेरा सवाल यही था कि क्या हो कि हम शायद इमेजिन ही ना कर सकें उसे, अगर हो ऐसा, नहीं, मतलब इससे। ऑलरेडी कर तो रहे हैं, आपको मैंने सबूत, आपने किया तो एग्नोस्टिक बने, ना करते तो एग्नोस्टिक कैसे बनते? तो मतलब जैसे वो कहते हैं ना, जैसे गॉड होता है उसको डेफिनेशन में आता है ऑल पावरफुल, ऑल गुड, ऑल नोइंग। वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसकी बात नहीं हो रही है। एक सुप्रीम बीइंग, द मोस्ट सुपीरियर, कि उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ग्रेटेस्ट कोई नहीं है, ऐसा सुप्रीम बीइंग, उसको इमेजिन करके आप एग्नोस्टिक बने, उसको इमेजिन करके लोग एथीस्ट बनते हैं, उसको रियलाइज करके, बिलीव करके लोग उसको उसमें बिलीव करते हैं, बिलीवर बनते हैं। उसके बगैर तो कुछ नहीं होता ना, इसी को ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन बोलते हैं। तो लेकिन जैसे आपने वो जैसे दूसरे स्टेटमेंट में बोला कि अगर सिर्फ इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता तो आप एक बेहतर गॉड के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें शायद जो अगर इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता तो वो शायद सब ऐसा गॉड को मान रहा हो जो रियल भी हो उसके डेफिनेशन में, ना कि असल में। I'm not getting your point, पता नहीं आपने क्या कहा। नहीं, जैसे मैंने बोला, आपने बोला कि अगर वो सिर्फ इमेजिनरी में होता तो आप एक बेटर गॉड के बारे में सोच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अगर वो सिर्फ इमेजिनेशन में होता और रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता, तो हम सुपीरियर होते या हम सुप्रीम होते। उस इमेजिन्ड, कंसीवेबल इमेजिन गॉड से हम सुप्रीम होते, चूंकि हम एटलीस्ट रियलिटी में तो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है उस इमेजिनरी गॉड से, तो हम सुप्रीम हुए ना। जबकि हम अपने को सुप्रीम नहीं मान रहे, हम सब के सब रियलाइज कर रहे हैं किसी और सुप्रीम के बारे में।
तो मतलब इसका आपके पास क्या मतलब ऐसे ऐसे है कि हम सुप्रीम नहीं हो सकते हैं? अगर हम सुप्रीम है तो फिर हम तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिवली किसी सुप्रीम बीइंग के बारे में रियलाइज कैसे कर रहे हैं? हम तो बस अपने आप ही को रियलाइज करते हैं कि भाई हम ही सुप्रीम है। हम्म, अ, तो मत लेकिन फिर भी अगर हम जैसे सुप्रीम होते हैं तो सिर्फ हम कोई हम बेहतर चीज के बारे में सोच नहीं सकते, आप ऐसा कह रहे हैं? एक आध आदमी सोचता ना। पूरी अब बात असल कीवर्ड है यहां ऑब्जेक्टिवली, वो कीवर्ड है। तो मतलब उस पर उस आप कांट के फलसफे को बिल्कुल जमीन बोस करने के लिए ये एक वर्ड है ऑब्जेक्टिवली। एक आज सुप्रीम बीइंग ये सोच सकता था कि यार कोई और सुप्रीम बीइंग होगा, लेकिन ये क्या बात हुई कि पूरी इंसानी तारीख में जितने सुप्रीम बीइंग आए वो सारे के सारे किसी और सुप्रीम बीइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर खुद सुप्रीम कहां हुए? तो मुझे पता मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने ऑब्जेक्टिवली कह रहे हैं ना आप, ये इससे मुझे नहीं लगता एरर खत्म हो रहा है। आप मतलब जहनी तस्वुर तो यूनिवर्सलिटी को फिजिकल रियलिटी से मिक्स करके कर रहे हैं। जैसे अगर हर इंसान ऑब्जेक्टिवली एक किसी जादुई दवा या फिर जादुई आइलैंड या फिर तस्वुर करे जो बीमारी ठीक कर दे, तो वो दवा सिर्फ सोचने से वजूद में नहीं आ जाती। मुझे साबित कर जैसे दीजिए कि के तमाम इंसान शुरू से लेकर आखिर तक के किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सोच रहे हो या ऐसी जादुई दवा के बारे में सोच रहे हो, उसको साबित कर दीजिए। सारा सारा मसला ये है ना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तमाम इंसान ऐसी सुप्रीम बीइंग हस्ती के बारे में सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तभी वो जो कुछ है, जो भी उनकी आइडेंटिटी है, एग्नोस्टिक है, थीस्ट है, बिलीवर है, डिसबिलीवर है, वो तभी बनी है। जादुई दवा के बारे में आप और मैंने अभी सोचना शुरू किया, और हमारे 1600-1700 लोग जो सुन रहे हैं उन्होंने सोचना शुरू किया हमारे कहने के बाद। लेकिन फिर भी मतलब जैसे आप अगर शुरू में जिसको अगर पता भी ना हो इसके बारे में, जैसे 16-17 में जैसे आप कह रहे हैं इसमें ना हो, बहुत पहले भी हो, हाईएस्ट इमेजिनेबल वो नहीं बदल जाता, वो वही रहता है। आपकी सोलह नॉलेज से सत्रह शायद आपको सोलह बेहतर सत्रह क्या बोला मिलता है। आपने? व्हाट यू मीन बाय 16-17? नहीं नहीं, 1600 1700 16-17 मेरी मुंह से निकल गया गलती से। हाँ। हम्म। तो हम्म। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नॉलेज से मतलब बेहतर डेफिनेशन आती रहती है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल डेफिनेशन है वो नहीं बदलने वाली ग्रेटेस्ट आइलैंड की, चाहे वो मतलब आदम के टाइम पे हो जैसे आप मानते हैं, बिल्कुल मतलब बात सही है। या फिर पहले। ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल आइलैंड महज इमेजिनेशन से वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप उस ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल आइलैंड को सुप्रीम बीइंग से इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते कि एक के बारे में जो इमेजिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली है, और दूसरे के बारे में ऑब्जेक्टिवली नहीं बल्कि इंडिविजुअल है। ये जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को चूंकि आप नहीं समझ रहे हैं इसलिए आपको वो प्रॉब्लम लग रही है। और मैं आपको बता दूं इससे बढ़कर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुकी बाय द वे, लेकिन नाम चूंकि बहुत बड़ा है कांट, और कांट को आपने 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय होते देखा, तो आप सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा फिलोसोफर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कांट का जो बुत यहां पर 2 मिनट में ढा है, वो चीज मैं समझता हूं कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वरना प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, हो चुकी। तो मतलब अगर ये तस्वुर सिर्फ इंसानी दिमाग की इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन निकले तो आपके ये दावा कैसे बचेगा? आपको यह साबित करना पड़ेगा कि तमाम इंसानी तारीख का हर इंसान ऑब्जेक्टिवली किसी ऐसे डिल्यूजनल इमेजिनेशन का शिकार था कि जिसकी कोई रियलिटी नहीं थी। यह साबित करना पड़ेगा। यह फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी साबित करने की, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन आपका ये एतराज आर्गुमेंट फॉर इनक्रेडुलिटी पर बेस्ड है, सिर्फ इसलिए कि किसी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को डिल्यूजन कहना अजीब लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। ये तो आपने कहा है जैसे ना। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ कि तमाम इंसान किसी डिल्यूजनल चीज को इमेजिन कर रहे हो, तो आप साबित करें कि क्या कोई ऐसी चीज है कि जिसको तमाम इंसानों ने तस्वुर किया हो और वो डिल्यूजनल हो शुरू से लेकर आखिर तक। तो मतलब आप शुरू से क्या मानते हैं? शुरू मतलब यानी जब से भी आपकी, आई डोंट नो आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, हमारा वर्ल्ड व्यू तो हजरत आदम। आपके यहाँ चलो लूसी से कर लें शुरुआत, लूसी से कर लें या नियांदरथाल से कर लें, वहां से लेकर आज तक जब भी खुदा का डिस्कशन शुरू हुआ वहां से कर लें।
लेकिन जैसे तो कोई ऐसी मिसाल है खुदा के अलावा कि तमाम के तमाम इंसान किसी डिल्यूजनल इमेजिनेशन के ऊपर मुत्तफिक हुए हों कि चलो यार ये फला चीज इमेजिन करेंगे और वो निकली डिल्यूजनल? तो हजरत मुझे इसमें एक अभी भी पॉइंट और भी ऐसा लग है, रहा है कि आप ये अपील टू इसमें एक पॉइंट और पॉपुलैरिटी। भी ऐड कर दीजिए। वो ये कर दीजिए ऐड कि आप एक ऐसी चीज की हमें इमेजिनेशन करके बता दीजिए जिसका वजूद ना हो। इसका वजूद ना हो। नहीं नहीं हाँ नहीं, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं जिसका वजूद नहीं है। आप एक सरकटे इंसान का तस्वुर कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सर भी मौजूद है और धड़ा भी मौजूद है, आपने फोटोशॉप कर दी। तौहीद साहब ये जरूर कहना चाह रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज के जो 100% नॉन एग्जिस्टेंट हो उसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, काट छांट करके तो बहुत कुछ कर सकता है आदमी। फोटोशॉप कर सकते हैं। हाँ लेकिन जैसे आपने बोला परफेक्ट आइलैंड, पहले कोई मतलब शुरू से आखिर तक हम ऑब्जेक्टिवली नहीं परफेक्ट सकते। आइलैंड का एतराज खत्म हो चुका। नहीं देयर इज मतलब नो जस्टिफिकेशन फॉर देयर ऑब्जेक्शन एनी मोर। बार बार एक ही बात को मैं रिपीट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। हम्म, अपील टू पॉपुलैरिटी उस वक्त होती है जब आप ये कहें कि हिटलर सही था चूंकि हिटलर को मानने वाले ज्यादा थे। दैट इज अपील टू पॉपुलैरिटी। नहीं जैसे मेरा सवाल ये है कि क्या सबका वो यूनिवर्सल तस्वुर उसे हकीकत बना देता है, इसे करना। तो अगर अगर सबका यूनिवर्सल इमेजिनेशन उसको हकीकत ना बनाए तो फिर सब यूनिवर्सली तस्वुर नहीं कर सकते। यह है पॉइंट। क्या मतलब समझा सकते हैं? मैं समझा नहीं ये वाली लाइन आपकी। अगर सबका यूनिवर्सल इमेजिनेशन या तस्वुर उसको हकीकी खुदा न बनाए तो सब यूनिवर्सली उसका तस्वुर नहीं कर सकते हैं। सब चूंकि यूनिवर्सल तस्वुर करने के लिए ये जरूरी है कि किसी ने बाहर से हर एक इंसान के जहन में वो तस्वुर डाला हो। हमारे जहन में खुदा ने जब खुदा का तस्वुर डाला जो हमारी फितरत में है, तभी हम उसका तस्वुर कर रहे हैं और आज डिबेट कर रहे हैं। आइलैंड के बारे में कोई डिबेट नहीं हो रही, उस जादुई दवा के बारे में कोई डिबेट नहीं हो रही, चूंकि वो हमारी फितरत में नहीं है। यूनिवर्सल रियलाइजेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ गॉड, ये इस बात की दलील है कि इंसान की फितरत में ये चीज शामिल है और ये फितरत में गॉड ने तभी तो कर रहे हैं, वरना ना करते। लेकिन जैसे शुरू से आखिर तक लोग ऑब्जेक्टिवली ऐसे खुदा को भी मानते हैं, और मतलब खुदा को भी मानते हैं, या बहुत सारे खुदा को भी मानते हैं, कोई किसी भी खुदा को नहीं मानता। लेकिन खुदा को मानते हैं ना। खुदा को ना मानना भी खुदा को मानने के बाद ही हुआ ना कि अच्छा वो खुदा ना वो नहीं है। इसका मतलब खुदा को तस्वुर किया फिर इनकार किया, फितरत में जो चीज है उसका इनकार किया। वो जादुई आइलैंड के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। नहीं मतलब सोचता नहीं, लेकिन हाईएस्ट इमेजिनेबल नहीं बदल जाता ना उससे। फिर वही बात इस कांट दफन हो चुका। छोड़ दीजिए कि उसका नाम कांट है और वो यूरोप में रहता था। इस गोरा कॉम्प्लेक्स से निकलिए। आप लोग ये क्यों सोचने लगते हैं कि यार कांट चूंकि बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसका तो कोई जवाब कभी कोई दे ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो इस्लामिक फिलोसफी या इल्मुल कलाम में जो बातें होती है ना, ये कांट कूट के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, इसलिए हम पहले ही उसका जवाब दिए बैठे होते हैं। तो फिर जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है उनको गुस्सा आता है, या जो उनके मुकल्लिद होते हैं उनको मानने वाले होते हैं उनको गुस्सा आता है, एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स को, कि अच्छा जी कांटी को गलत कह दिया, नच्छे को गलत कह दिया। तो आप कांट का जो बुत आपने तराशा हुआ है उससे निकल जाइए, उसको तोड़ दीजिए। और हजरत तो ये जो मतलब दावा कर रहे हैं बार बार आइलैंड का, भाई बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं आइलैंड किस बला का नाम है। हाँ सही, वही ना। चलें। तो जैसे आपने बोला कि कांट पे इतना क्यों, मुझे लगता है कि उनका जो डियोंटोलॉजी वाला जो था मॉरल फिलोसफी, उससे मतलब मुझे लगता है कि मैं कई ज्यादा मुझे लगता है मॉरल बना हूँ उससे। लॉजिकली और मॉरली को मैंने जोड़ पाया हूँ, ऐसे मुझे ऐसा लगता है। हाँ मतलब सीधी सीधी बात है कि कांटियन फिलोसफी
ये कोई जरूरी नहीं है कि चूंकि जनाब मिस्टर कांट साहब बहुत कांट छाट किया करते थे फलसफे में, तो उनकी बात को मान लिया जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। उनके इस ऑब्जेक्शन को हम मिट्टी में ऑलरेडी मिला चुके हैं। अब अगर आप उनके किसी दूसरी दलील से, जैसा आपने मॉरल आर्ग्यूमेंट का, उससे मुतासिर हो रहे हैं, मुतासिर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इट डजंट मैटर इवन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम कांट। लेकिन गलत नहीं है ना, जैसे मैंने अभी आपकी नहीं मानी, जैसे मुझे अभी भी लगता है एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट। लगने का कोई लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आपको प्रेमिस दे दी और जो मैंने लॉजिकल इवैल्यूएशन बता दी कांट की दलील की, आप उसका तोड़ नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आप एक लफ्ज ला रहे हैं अपील टू पॉपुलैरिटी, जो यहां अप्लाई नहीं होता। बार मैंने यूनिवर्सल इमेजिनेशन रियलाइजेशन का जिक्र किया, उसका आपने कोई तोड़ नहीं पेश किया। आप बार बार वो आइलैंड लेकर आते हैं जिसका यूनिवर्सल रियलाइजेशन और इमेजिनेशन होता नहीं। तो अब क्या करें, किधर से इसका मतलब, इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकती। मुझे नहीं लग रहा, तो मैं कौन सा यहां इसलिए कोई बैठा हूं कि आपको कुछ ना कुछ लगे। आपके सामने बात आ गई, अब आप इस पर गौर करें। हाँ, लेकिन अपने जैसे इंसानों को बुत बनाना छोड़ दें। क्या बनाना छोड़ दें? उनको आइडलाइज करना छोड़ दें। अगर आपसे गलती हो सकती है ना, उनसे भी गलती हो सकती है। वो कोई दूध के धुले नहीं थे। और इन लोगों के जिनके फलसफे बाहर आ चुके दुनिया में, उनके फलसफों पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज समबडी हैज अ बिग पोजीशन इन द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, अब वो जो भी कहेगा वो सही ही होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चले भाई, शुक्रिया। जैसे तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे भी तौहीद साहब, आप क्या कह रहे थे कि कौन वो आया और उसने कौन सी फिलोसोफियन ने मुझे कहा, मैंने कहा कि इमेजिनेशन करो किसी ऐसी चीज का जिसका मुकम्मल वजूद ना हो। खुदा के अलावा अगर आप सोचते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, तो आपको इमेजिनेशन करके बताओ, मुझे कुछ बताओ करके, कोई दलील लाओ कि नहीं हम तो कर सकते हैं और चीज़ों की भी यूनिवर्सल तौर पे। उन्होंने कहा कि बंदा जो है वो माँ की इमेजिनेशन कर सकता है। अब मुझे आ गई एकदम से हंसी। मैं कहा यार, सब अपनी माँ की करेंगे कि सबकी माँ, भाई मेरी माँ है, एक ही माँ की सारी दुनिया थोड़ी नहीं करेंगी कि हाँ वो सबकी माँ है। यहाँ तो यूनिवर्सल बात हो रही है। बात ये नहीं है, बात यह है कि जो चीज आपके सामने मौजूद है उसको आप इमेजिन नहीं करते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। माँ की मिसाल ही गलत है भाई। मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, किताब रखी हुई है, मैं इसको इमेजिन को ही करूंगा? तो मैं देख रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग इट। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा काम है अपनी बात रख देना।